हाँ बेटा, आज अपन डिस्कस करेंगे समतल में गति। समतल में गति, जब कोई कण किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति करता है, जब कोई कण या पिंड किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति करता है तो पिंड की इस गति को अपन बोलते हैं समतल में गति। जैसे चींटी की गति, कोई फुटबॉल खेल रहा है खिलाड़ी, तो फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी की मैदान में गति, ये सारी गतियां होंगी। वो गति कौन सी होगी? आपकी समतल में गति होगी। कौन सी होगी? समतल में गति। हम बात कर रहे हैं समतल में गति, अर्थात कोई पिंड द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति कर रहा है। मैं मान लेता हूं कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र आपके पास में ये हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, उसका ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु क्या हो गया? O। ठीक, माना किसी बिंदु के, कोई बिंदु यहाँ पर P है, माना किसी बिंदु का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या है? R1 वेक्टर है। इट मीन ये आपके पास में जो बिंदु P है, वो बिंदु P के कोई कोऑर्डिनेट होंगे। वो कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x1 और y1 है। ठीक है, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे, चलो बेटा। ठीक, आप माने तो ठीक है, न माने तो भी कोई समस्या नहीं। अब कोई दूसरा बिंदु है, चलो मैं ऐसे बोलता हूं, माना किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में कोई वस्तु किसी बिंदु P पर स्थित है जिसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, जो t समय पश्चात, यहां से t समय पश्चात किसी अन्य बिंदु Q पर पहुंच जाती है। यह वस्तु यहां से यहां पहुंच जाती है। कितने समय में पहुंचती है? t समय में। अब इस वस्तु का स्थिति सदिश क्या हो गया? R2 वेक्टर। पहले क्या था? R1 वेक्टर, अब क्या हो गया? R2 वेक्टर। अगेन बोलता हूं, माना कोई वस्तु किसी बिंदु P पर स्थित है जिसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, जो डेल t समय पश्चात यहां से यहां कितने समय में पहुंच जाती है बेटा? डेल t समय पश्चात। डेल t समय पश्चात बिंदु Q पर पहुंच जाती है, जिसका स्थिति सदिश कितना है? R2 है। ठीक है ना? चलो आगे। हाँ भाई, अब मुझे इस वस्तु के स्थिति सदिश, हाँ, अब मुझे इस वस्तु के विस्थापन सदिश की बात करनी है कि बिंदु Q का P के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है। अर्थात कोई जो वस्तु थी, वह वस्तु बिंदु P से बिंदु Q पर पहुंची, यहां से यहां पहुंची, तो इसके विस्थापन सदिश क्या हुआ? डेल R वेक्टर हुआ। यहां से यहां विस्थापित होकर पहुंची है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो डेल R बराबर, तब इस वस्तु का स्थिति सदिश डेल R वेक्टर बराबर, डेल R वेक्टर बराबर आपको मिलेगा बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या मिलेगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा बेटा, जो बिंदु P था, इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है आपके पास? R1 वेक्टर। अगर बिंदु P के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो कोऑर्डिनेट होगा आपका x1 और y1, यही होंगे निर्देशांक, है ना? अगर इसी प्रकार मैं बिंदु Q की कोऑर्डिनेट की बात करूं, निर्देशांकों की बात करूं, तो ये होंगे x2 y2, होंगे या नहीं होंगे? ठीक है ना? अगर मैं यहां और देखना चाहूं तो आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जो बिंदु P है, इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। ये R1 वेक्टर क्या होगा बेटा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है ना? जो बिंदु P है, इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या? R1 वेक्टर। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, तो यहाँ R1 वेक्टर का मान आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। मिलेगा या नहीं मिलेगा? चले आगे, चलो। इसी प्रकार आपको R2 जो स्थिति पोजीशन वेक्टर है, इसका मान मिलेगा x2 i कैप प्लस y2
जे, यही मान मिलेंगे। अब देखो बेटा, हमारा प्रारंभिक कंडीशन में पिंड यहां था, अब पिंड यहां से यहां पहुंच गया, जो कण है जो भी पार्टिकल है वो यहां से यहां पहुंच गया। इसने कितना समय लिया, डेल टी समय में डेल आर दूरी तय करके यहां पहुंच गया है। डेल आर का मान कितना आया, R2 माइनस R1। नहीं, हमें तो पोजीशन वेक्टर के रूप में चाहिए, तो डेल आर वेक्टर बराबर क्या मान मिलेगा बेटा, R2 का मान x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है ना। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, माइनस क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, यही होगा। चलिएगा आगे, डेल आर वेक्टर बराबर, इसमें से R2 माइनस R1, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, देखो आई वाले कोफिशिएंट घटा देता हूं मैं। इसका मतलब क्या हो गया, आई के गुणांक क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 ऑफ आई के प्लस यहां क्या आएगा, y2 माइनस y1 ऑफ j के, आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या थोड़ी है यहां तक तो। चले आगे, अब देखिएगा, मैं यहां मान लेता हूं F4 डेल x बराबर x2 माइनस x1 एंड डेल ऑफ y बराबर क्या आया, y2 माइनस y1, है ना, यही है। इसका मतलब क्या आया, आप देखिएगा दूसरे डायग्राम में, समझिएगा इस बात को। यह आपके पास कोई निर्देश तंत्र था, x अक्ष और ये y अक्ष, है ना। आपका पिंड यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब कहां हो गया पिंड, फाइनली पोजीशन पर यहां पहुंच गया बिंदु की। इसका मतलब उसने x अक्ष पर जो कोई डिस्टेंस का, हाँ, अब मुझे इस वस्तु के विस्थापन सदिश की बात करनी है कि बिंदु Q का P के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है। अर्थात कोई जो वस्तु थी वह वस्तु बिंदु P से बिंदु Q पर पहुंची, यहां से यहां पहुंची, तो इसके विस्थापन सदिश क्या हुआ, डेल आर वेक्टर हुआ। यहां से यहां विस्थापित होकर पहुंची है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डेल आर बराबर, तब इस वस्तु का स्थिति सदिश डेल आर वेक्टर बराबर, डेल आर वेक्टर बराबर आपको मिलेगा बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्या मिलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा बेटा, जो बिंदु P था, इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है आपके पास, R1 वेक्टर। अगर बिंदु P के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो कोऑर्डिनेट होगा आपका x1 और y1, यही होंगे निर्देशांक, है ना। अगर इसी प्रकार मैं बिंदु Q की कोऑर्डिनेट की बात करूं, निर्देशांकों की बात करूं, तो ये होंगे x2 y2, होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहां और देखना चाहूं तो आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जो बिंदु P है इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर क्या होगा बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है ना। जो बिंदु P है, इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या, R1 वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो यहाँ R1 वेक्टर का मान आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप, मिलेगा या नहीं मिलेगा। चले आगे, चलो इसी प्रकार आपको R2 जो स्थिति पोजीशन वेक्टर है इसका मान मिलेगा x2 i कैप प्लस y2 j, यही मान मिलेंगे। अब देखो बेटा, हमारा प्रारंभिक कंडीशन में पिंड यहां था, अब पिंड यहां से यहां पहुंच गया, जो कण है जो भी पार्टिकल है वो यहां से यहां पहुंच गया। इसने कितना समय लिया, डेल टी समय में डेल आर दूरी तय करके यहां पहुंच गया है। डेल आर का मान कितना आया, R2 माइनस R1। नहीं, हमें तो पोजीशन वेक्टर के रूप में चाहिए, तो डेल आर वेक्टर बराबर क्या मान मिलेगा बेटा, R2 का मान x2 i कैप
प्लस बाई टू जे कैप, है ना। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, माइनस क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, यही होगा। चलिएगा आगे, डेल आर वेक्टर बराबर, इसमें से R2 माइनस R1, इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, देखो आई वाले कोफिशिएंट घटा देता हूं मैं। इसका मतलब क्या हो गया, आई के गुणांक क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 ऑफ आई के प्लस यहां क्या आएगा, y2 माइनस y1 ऑफ जे कैप, आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या थोड़ी है यहां तक तो। चले आगे, अब देखिएगा मैं यहां मान लेता हूं F डेल x बराबर x2 माइनस x1 एंड डेल ऑफ y बराबर क्या आया, y2 माइनस y1, है ना, यही है। इसका मतलब क्या आया, आप देखिएगा दूसरे डायग्राम में, समझिएगा इस बात को। यह आपके पास कोई निर्देश तंत्र था, x अक्ष और ये y अक्ष, है ना। आपका पिंड यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब कहां हो गया पिंड, फाइनली पोजीशन पर यहां पहुंच गया बिंदु की। इसका मतलब उसने x अक्ष पर जो कोई डिस्टेंस का औसत वेग चाहिए, और औसत वेग हमें क्या मिलेगा भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, किसी कण के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग, है ना। तो तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन तो आपका क्या था, डेल आर वेक्टर था, और उसमें लगा समय कितना है, डेल टी है, यही है ना। आप देखिएगा डेल आर वेक्टर का मान कितना है, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप बटा डेल टी आएगा। चलिएगा आगे देखो, डेल एक्स बटा डेल टी ऑफ आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी ऑफ जे कैप, है ना। आप देखिएगा यहां पर क्या मान मिलेगा, डेल एक्स ऑफ डेल टी, डेल एक्स मतलब एक्स अक्ष पर विस्थापन और उसमें लगे समय का अनुपात, इसका मतलब एक्स अक्ष पर वेग आ गया। एक्स अक्ष पर वेग क्या आएगा, देखो वी एवरेज बराबर वी एक्स ऑफ आई के, भाई विस्थापन एक्स अक्ष पर है और समय भी एक्स अक्ष पर लग रहा है डेल टी, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर वेग आएगा वी एक्स प्लस विस्थापन वाई अक्ष पर है और समय भी वाई अक्ष पर डेल टी है, इसका मतलब क्या आ गया, वाई अक्ष पर वेग क्या आ गया, वी वाई ऑफ जे के, यही मान मिलेंगे, ठीक। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, नहीं हमें तो ताक्षणिक वेग चाहिए, ताक्षणिक वेग वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी बेटा, किसी निश्चित क्षण पर, इसका मतलब एक पर्टिकुलर क्षण पर कण का जो वेग होगा वो उसके ताक्षणिक वेग को डिनोट करेगा। ताक्षणिक वेग क्या होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर वेक्टर देखो डी अपॉन डी टी ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर तो यही है आपके पास, है ना। लेकिन यहां आपका स्थित सदिश एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर, आप इसको क्या लिखेंगे, देखो एक्स अक्ष पर स्थिति में परिवर्तन है जो डेल एक्स हो गया, और वाई अक्ष पर स्थिति में परिवर्तन है डेल वाई हो गया, तो आप इसको लिखेंगे डी एक्स ऑफ डी टी ऑफ आई के प्लस डी वाई ऑफ डी टी ऑफ जे। बेटा एक्स अक्ष पर विस्थापन में परिवर्तन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी एंड वाई अक्ष पर विस्थापन में परिवर्तन डी वाई अपॉन डी टी। एक्स अक्ष आई कैप डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, आई कैप और जे कैप, ठीक। ये क्या होंगे, कण के ताक्षणिक वेग होंगे, नहीं हमें तो इसके साथ साथ कण का त्वरण भी चाहिए, क्या चाहिए, कण का त्वरण, त्वरण भी देखिएगा। अपन जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर,
वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ए इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास, डेल वी अपॉन डेल टी, यही है ना। डेल वी इसका मतलब वी एवरेज आ रहा है, इसको मैं लिख दूं डेल वी को वी एवरेज अपॉन डेल टी। वी एवरेज का मान कितना है आपके पास में, ये रहा वी एवरेज का मान, ये है ना, ये रहा। इसको फाइनली सॉल्व करके ये आ गया वी एवरेज का मान कितना आ रहा है, देखिएगा वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस वी वाई ऑफ जे कैप बटा डेल टी। आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, वी एक्स ऑफ डेल टी आई कैप प्लस वी वाई ऑफ डेल टी जे कैप। मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। चलो बेटा, ए इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, ए इक्वल टू वी एक्स अपॉन डेल टी। एक्स अक्ष पर वेग में परिवर्तन, तो एक्स अक्ष पर त्वरण आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। देखिएगा बेटा, आपका विस्थापन, वेग और त्वरण, विस्थापन, वेग और त्वरण तीनों ही सदिश राशि हैं। सदिश राशि हैं तो आप लिखेंगे इनके ऊपर वेक्टर, क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर के इनके ऊपर लगाया जाता है सदिश राशियों के ऊपर, है ना, क्योंकि तीनों ही सदिश है या नहीं। और देखिए आपने यहां देखा वी एवरेज बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसका मतलब यह है टोटल वेग है वो एक्स अक्ष पर वेग और वाई अक्ष पर वेग के घटकों के कुल योग के बराबर होगा वी एवरेज। इधर देखिएगा, एक्स अक्ष पर जो वेग होगा उसको वी एक्स बोल दिया, वाई अक्ष पर जो वेग होगा वो उसको वी वाई बोल दिया। यही हो रहा है ना, ये वी वाई हो गया। एक्चुअली ये वी वाई और ये वी वाई आपस में क्या होंगे, बराबर। ये क्या आ गया, वी वाई आ गया भाई, ये वी एक्स हो गया, वी वाई ये वाला मान है तो ये वाला मान आपस में बराबर होंगे दोनों। ये वी वाई आ गया, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम लागू कर दो, तो इसका मतलब यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, वी एवरेज वेक्टर बराबर वी एक्स प्लस वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। एक्स अक्ष पर वेग वी एक्स वेक्टर हो गया, वाई अक्ष पर वेग वी वाई वेक्टर हो गया। इन दोनों का कुल योग किसके बराबर होगा, वी एवरेज के बराबर होगा। वही चीज तो ये बोल रहा है, वी एवरेज बराबर वी एक्स आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो रहा है, एक्स अक्ष पर डायरेक्शन है और यहाँ एक्स अक्ष पर डायरेक्शन में जो वेग है वो कितना आ गया, वी एक्स वेक्टर आ गया। वाई अक्ष पर वेग है वो वी वाई वेक्टर आ गया, यही मान होंगे। ठीक है, अपन बात कर रहे थे समतल में गति। समतल में गति का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई कण समतल में गति करता है तो वह कण किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति कर रहा होगा। कैसे तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति कर रहा होगा, है ना। और जब द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति करेगा इसका मतलब क्या हो गया, या तो कोई बस गति कर रही है किसी समतल पर, ट्रेन गति कर रही है, चींटी गति कर रही है, कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, ये सारी द्विविमीय गति के एग्जाम्पल्स होंगे। तो उस द्विविमीय गति को हमने डिफाइन किया किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में। द्विविमीय निर्देश तंत्र ये ले लिए, पहले पिंड यहाँ था अब यहाँ हो गया। भाई हम गति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब श्योर उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ होगा। इनिशियल कंडीशन पर उसकी स्थिति कितनी है, बिंदु एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर प्रेजेंट है और फाइनल कंडीशन में बिंदु क्यू पर प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब श्योर उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ उसका कोई ना कोई वेग होगा, वो वेग निकाल दिया। स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ वो निकाला, वेग आया वेग निकाला, उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, त्वरण जनरेट होगा, त्वरण भी फाइंड आउट किया। ठीक भाई, धन्यवाद। औसत वेग चाहिए और औसत वेग हमें क्या मिलेगा भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसका मतलब क्या हो गया, किसी कण के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग, है ना। तो तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन तो आपका क्या था, डेल आर वेक्टर था और उसमें लगा समय कितना है, डेल टी है, यही है ना। आप देखिएगा डेल आर वेक्टर का मान कितना है, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप,
बटा डेल टी आएगा। चलिएगा आगे देखो, डेल एक्स बटा डेल टी ऑफ आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी ऑफ जे कैप, है ना। आप देखिएगा यहां पर क्या मान मिलेगा, डेल एक्स ऑफ डेल टी, डेल एक्स मतलब एक्स अक्ष पर विस्थापन और उसमें लगे समय का अनुपात, इसका मतलब एक्स अक्ष पर वेग आ गया। एक्स अक्ष पर वेग क्या आएगा देखो, वी एवरेज बराबर वी एक्स ऑफ आई के, भाई विस्थापन एक्स अक्ष पर है और समय भी एक्स अक्ष पर लग रहा है डेल टी, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर वेग आएगा वी एक्स प्लस विस्थापन वाई अक्ष पर है और समय भी वाई अक्ष पर डेल टी है, इसका मतलब क्या आ गया, वाई अक्ष पर वेग क्या आ गया, वी वाई ऑफ जे कैप, यही मान मिलेंगे। ठीक, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, नहीं हमें तो तात्क्षणिक वेग चाहिए, तात्क्षणिक वेग वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी बेटा, किसी निश्चित क्षण पर, इसका मतलब एक पर्टिकुलर क्षण पर कण का जो वेग होगा वो उसके तात्क्षणिक वेग को डिनोट करेगा। तात्क्षणिक वेग क्या होगा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर वेक्टर देखो डी अपॉन डी टी ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर तो यही है आपके पास, है ना, लेकिन यहां आपका स्थित सदिश एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर, आप इसको क्या लिखेंगे देखो, एक्स अक्ष पर स्थिति में परिवर्तन है जो डेल एक्स हो गया और वाई अक्ष पर स्थिति में परिवर्तन है डेल वाई हो गया, तो आप इसको लिखेंगे डी एक्स ऑफ डी टी ऑफ आई के प्लस डी वाई ऑफ डी टी ऑफ जे। बेटा एक्स अक्ष पर विस्थापन में परिवर्तन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी एंड वाई अक्ष पर विस्थापन में परिवर्तन डी वाई अपॉन डी टी। एक्स अक्ष आई कैप डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, आई कैप और जे कैप। ठीक, ये क्या होंगे, कण के तात्क्षणिक वेग होंगे। नहीं, हमें तो इसके साथ साथ कण का त्वरण भी चाहिए। क्या चाहिए, कण का त्वरण। त्वरण भी देखिएगा, अपन जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ए इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास, डेल वी अपॉन डेल टी, यही है ना। डेल वी इसका मतलब वी एवरेज आ रहा है, इसको मैं लिख दूं डेल वी को वी एवरेज अपॉन डेल टी। वी एवरेज का मान कितना है आपके पास में, ये रहा वी एवरेज का मान, ये है ये रहा, इसको फाइनली सॉल्व करके ये आ गया वी एवरेज का मान कितना आ रहा है, देखिएगा वी एक्स ऑफ आई कैप प्लस वी वाई ऑफ जे कैप बटा डेल टी। आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, वी एक्स ऑफ डेल टी आई कैप प्लस वी वाई ऑफ डेल टी जे कैप। मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। चलो बेटा, ए इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, ए इक्वल टू वी एक्स अपॉन डेल टी। एक्स अक्ष पर वेग में परिवर्तन, तो एक्स अक्ष पर त्वरण आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। देखिएगा बेटा, आपका विस्थापन, वेग और त्वरण, विस्थापन, वेग और त्वरण तीनों ही सदिश राशि हैं। सदिश राशि हैं तो आप लिखेंगे इनके ऊपर वेक्टर। क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर के इनके ऊपर लगाया जाता है सदिश राशियों के ऊपर, है ना, क्योंकि तीनों ही सदिश है या नहीं। और देखिए आपने यहां देखा वी एवरेज बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसका मतलब यह है टोटल वेग है वो एक्स अक्ष पर वेग और वाई अक्ष पर वेग के घटकों के कुल योग के बराबर होगा वी एवरेज। इधर देखिएगा, एक्स अक्ष पर जो वेग होगा उसको वी एक्स बोल दिया, वाई अक्ष पर जो वेग होगा उसको वी वाई बोल दिया, यही हो रहा है ना।
ये वी वाई हो गया। एक्चुअली ये वी वाई और ये वी वाई आपस में क्या होंगे, बराबर। ये क्या आ गया, वी वाई आ गया भाई। ये वी एक्स हो गया, वी वाई ये वाला मान है तो ये वाला मान आपस में बराबर होंगे दोनों। ये वी वाई आ गया, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम लागू कर दो, तो इसका मतलब यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, वी एवरेज वेक्टर बराबर वी एक्स प्लस वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर। एक्स अक्ष पर वेग वी एक्स वेक्टर हो गया, वाई अक्ष पर वेग वी वाई वेक्टर हो गया। इन दोनों का कुल योग किसके बराबर होगा, वी एवरेज के बराबर होगा। वही चीज तो ये बोल रहा है, वी एवरेज बराबर वी एक्स आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो रहा है, एक्स अक्ष पर डायरेक्शन है और यहाँ एक्स अक्ष पर डायरेक्शन में जो वेग है वो कितना आ गया, वी एक्स वेक्टर आ गया। वाई अक्ष पर वेग है वो वी वाई वेक्टर आ गया। यही मान होंगे, ठीक है। अपन बात कर रहे थे समतल में गति। समतल में गति का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई कण समतल में गति करता है तो उस वह कण किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति कर रहा होगा। कैसे तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति कर रहा होगा, है ना। और जब द्विविमीय निर्देश तंत्र में गति करेगा इसका मतलब क्या हो गया, या तो कोई बस गति कर रही है किसी समतल पर, ट्रेन गति कर रही है, चींटी गति कर रही है, कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है, ये सारी द्विविमीय गति के एग्जाम्पल्स होंगे। तो उस द्विविमीय गति को हमने डिफाइन किया किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में। द्विविमीय निर्देश तंत्र ये ले लिए, पहले पिंड यहाँ था अब यहाँ हो गया। भाई हम गति की बात कर रहे हैं, इसका मतलब श्योर उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ होगा। इनिशियल कंडीशन पर उसकी स्थिति कितनी है, बिंदु एट पॉइंट पी, बिंदु पी पर प्रेजेंट, और फाइनल कंडीशन में बिंदु क्यू पर प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब श्योर उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ उसका कोई ना कोई वेग होगा, वो वेग निकाल दिया। स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ वो निकाला, वेग आया वेग निकाला, उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, त्वरण जनरेट होगा, त्वरण भी फाइंड आउट किया। ठीक भाई, धन्यवाद।